भारतीय इतिहास के स्रोत अगर हम देखें तो साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है ना। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन किया जाता है। ये दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पूरा लेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। धार्मिक साहित्य देखते हैं तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद क्या है? वेद यह भारत का सर्वप्राचीन वेद क्या है? यह भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन, पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं: शाकल, अश्व, लायन, मांडुक्य, शंखायन एवं वाष्कल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 78 ही नए हैं, शेष ऋग्वेद से दिए गए हैं। इस वेद को 3 मुख्य शाखाएं हैं: जैमिनीय, रामायणीय और कौथुम। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विभागों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद और गद्य दोनों ही भाषा में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तिरीय, कंटक, कपिला, षष्ठ, मैत्रायणी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं मध्य दिन और तथा कानव है। शुक्ल यजुर्वेद के संहिताओं के रचयिता ब्रजबाजसनेयी के पुत्र एकलव्य है, इसलिए इसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है। अथर्ववेद के सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएँ और 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा और संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद है ईश, कट, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, बैतरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और कौशितकी और मैत्रायणी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आरण्यक ये ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इसकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त दी गई है। प्रमुख आरण्यक है ऐत्रेय, शंखायन और तैत्तिरीय और बृहदारण्यक और जैमिनी और छंदोग्य। वेदांत वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि करने में सहायक थे। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4री शताब्दी में की गई है। रामायण जो होता है यह आदि काव्य है, ठीक है। रामायण क्या है? आदि काव्य है, जिसकी रचना 2री शताब्दी के लगभग संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 हो गए और इसमें चतुर्विशी सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत देखो, महाभारत इस महाकाव्य की रचना 4ठी शताब्दी के लगभग महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। तत्पश्चात इसके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या शतशास्त्री कहा जाने लगा है। महाभारत का प्राकृतिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। सूत्र इस साहित्य की रचना ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है, ठीक है ना।
कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों और विधि का प्रतिपादन किया जाता है उसको कल्प सूत्र कहते हैं। ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य रचित कौन था? श्रौत सूत्र। वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण, इस काल की समस्या परंपराओं और धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान। ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र अश्वलायन और शंखायन, और यजुर्वेद और कात्यायन और अपस्तंभ हिरण्यकेशी और बोधायन और भारद्वाज मानव और बैखानज। सामवेद लटायन द्रायायन ऐशे और अथर्ववेद बैतान। गृह सूत्र हो गया गृहस्थ आश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान कर्तव्य प्रमुख। गृह सूत्र शंखायन अश्वलायन बोधायन अपस्तंभ हिरण्यकेशी भरद्वाज पारस्कार गोबिल और खेदिर और कौशिक है। धर्म सूत्र हो गया वर्ण धर्म राजा के कर्तव्य प्रायश्चित विधान न्यायालयों की स्थापना कराधान। वियोग नियम और गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण। प्रमुख धर्म सूत्र वशिष्ठ मानव अपस्तंभ बोध गया गौतमी। धर्म सूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथ का विकास हुआ है। शुल्ब सूत्र। शुल्ब का तात्पर्य है नापने की डोरी। इसमें यज्ञीय वेदियों को नापने और स्थान चयन और निर्माणादि का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान के परिचायक हैं। षट दर्शन उपनिषद के दर्शनों को भारतीय ने 6 भागों में विभाजित किया, जिसमें षट दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा परमात्मा जीवन और मृत्यु से संबंधित दार्शनिकता का वर्णन है। देखो स्मृतियां वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृतियों का उदय हुआ, इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति के भाष्यकार क्रमशः मेघातिथि भरूची कल्लूक भट्टक और गोविंद राय थे। एकलव्य स्मृति के भाष्यकार क्रमशः अपराक विश्वरूप और विज्ञानेश्वर थे। लौकिक साहित्य में देखो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों और जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारतीय इतिहास जानने में काफ़ी मदद मिलती है। कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास और शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहन द्वारा विरचित राजतरंगिणी का है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन और वात्रिका और गार्गी संहिता और पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और कालिदास कृत मालविका निगमित्रम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गर्गी संहिता यद्यपि एक ज्योतिषी ग्रंथ है, यद्यपि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष के बुद्ध चरित्र, वानभट्ट का हर्ष चरित्र, वाक्यपति का गौड़वाहों, विल्हन का विक्रमादित्य चरित्र और पद्मगुप्त का नवशासंक चरित्र, जयानक वृत्त, पृथ्वीराज विजय आदि उल्लेखनीय है। विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए। विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इनके विवरण से तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, चीनी यात्रियों के वृत्तांत और अरब यात्रियों के वृत्तांत। यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, जैसे हेरोडोटस था, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्यगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमिकस या सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोशियस या मित्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी इसने 2री शताब्दी के लगभग 150 ईस्वी भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की। पिलानी इसे नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी ईस्वी में की थी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ इत्यादि का विवरण दिया गया है। चीनी यात्रियों के वृत्तांत देखो। चीनी यात्री फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग, त्सिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। फाहियान ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया था। उसने अपने विवरण में मध्य देश के समाज और संस्कृति का वर्णन किया, जिसमें मध्य देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। संयुगन इसने क्या कहा था? 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की थी। हिनसांग ने इसे युवा नवचांग हिनसांग और से भी जाना जाता है। ये हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में लगभग भारत आया था। यहाँ 16 वर्षों तक रहा। हिनसांग का यात्रा वृत्तांत सियू के नाम से जाना जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हिनसांग की जीवनी व्हीली ने लिखी थी।
ह्वेनसांग की जीवनी वीली ने लिखी थी। ये ह्वेनसांग का मित्र था। इत्सिंग ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारतीय दशाओं का वर्णन किया था। अरब यात्रियों का वृत्तांत देखो। अरबी लेखकों में अल-बेरूनी, अल-बिलादुरी, सुलेमान अल-मसूदी, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखक थे। इनकी कृतियों से भारतीय इतिहास विषयक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अल-बेरूनी, इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बेरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था। वह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। वह अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। इब्न खुर्दाब उसने 9वीं शताब्दी के ग्रंथ किल्बुल मसालिन वल ममालिक में भारतीय समाज और व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया। अल-मसूदी इसने अपने ग्रंथ मुरुरुज ज़हब में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया। सुलेमान इसके विवरण में प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पीर मोहम्मद मासूम के तारीख़ हिंद में सिंध देश के इतिहास और मोहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य क्या है? पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। अभिलेख क्या है? अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज-कोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हित्ती नरेश सपिल-ल्यूमा और मित्री नरेश मतीवाजा के बीच संधि का उल्लेख है। बोगाज-कोई अभिलेख एशिया माइनर लगभग 600 ईसा पूर्व का अभिलेख है। ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते के नाम मिलते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख देखो। पहला हाथी गुफा अभिलेख है। तिथि रहित अभिलेख, इसमें कोई तिथि नहीं है। ये कलिंग राजा खारबेल। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री सातवाहन की उपलब्धियाँ। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, जिनकी दिग्विजय की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुनों का विजय। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। बसखेड़ा और मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश। बालाघाट कार्ले का अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धि। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धि। बरहूत प्रकार अभिलेख संयुगन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित। एरन अभिलेख भानुगुप्त। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग नरेश खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगोरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। देखो मुद्रा। यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलती है, यद्यपि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नियमित सिक्के मिलने से प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहे जाते हैं। साहित्यिक ग्रंथों में उन्हें कर्षापान, पुराण, धरण, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं, जिन पर विविध आकृतियाँ अंकित की गई हैं। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया था। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों में हमें उसे बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया था। प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है, वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे पाषाणकालीन इतिहास। जिस काल में लिखित विवरण तो मिलते हैं, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, उस काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जिस काल में लिखित साक्ष्य का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है, और वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे महाजनपद के बाद का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव और उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक है। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण ब्रूस फूट महोदय ने 1863 में किया था। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है: निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। पूरा पाषाण युग के स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इस काल के लक्षण थे कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, हैंड एक्स, बिदारिनी, कलीवर, खंडक, कनासा के प्रयोग। भारत में सबसे पुराना हस्त कुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। लोहदा नाला बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डी से बनी
मूर्ति प्राप्त हुई है। हथनौरा मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। मध्य पुरापाषाण युग के औजार मुख्यतः शल्क फ्लेक के होते थे, अतः इस संस्कृति को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। खुरचनी, फलक, वेदनी, भेदक दक्षिणी संस्कृति के प्रधान उपकरण थे। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, जबकि नवपाषाण काल में पहिए का विकास हुआ। इस काल में मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिली हैं, जिसमें विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। उच्च पुरापाषाण कालीन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गेंडे, सूअर के चित्र मिलते हैं। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 BS वाकनकर ने की थी। ऐतिहासिक कालखंड प्रयुक्त उपकरण, जैसे देखो पूर्व पाषाण काल यू आकार के हस्त कुठार, गड़ासे और गोल उपकरण मिलते थे। बलुआ पत्थर बेसाल्ट के बने हुए थे। निम्न पाषाण काल में हस्त कुठार का आरा था, क्वार्ट्ज और बिलौरी का बना हुआ था पत्थर का। मध्य पूर्व पाषाण काल खुरचने, रंधने और फलक क्वार्ट्जाइट का बना हुआ था। उत्तर पाषाण काल फलक और ब्यूरिन फ्लेक और चिप्सी निर्मित थे। मध्य पाषाण काल फलक, पॉइंट, खुरचने, उत्कीर्ण, चंद्राकार, त्रिभुज, मलंब, बेधनी जैसे कई सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे। उत्तर पाषाण काल सेल्ट हो गया, कुल्हाड़ी, हड्डी की सुई, हैमर स्टोव हो गया, बर्मा, कुदाल, छेनी, मूसल, सिलबट्टा, बसूला आदि। प्लिंट, जस्परचट, कैलिसोनी, कैरनेलियन, क्वार्ट्जाइट, ब्लडस्टोन आदि। ताम्र पाषाण युग हो गया, छेनी, दुधारी, चपटी, कुल्हाड़ी, हुक एवं तलवार, ग्रीन, ट्रप और हाड़ी। महापाषाण काल हो गया, विशाल पाषाण खंडों से निर्मित शवदान स्थल, तांबा पत्थर, क्रिस्टल क्वार्ट्ज। ताम्र युग हो गया, कांटेदार बर्छी, कटार, छल्ले, सुई, स्टेटाइट, कर्नेलियन। कांस्य युग, हड़प्पा संस्कृति के औजार। लौह युग हो गया, उत्तर वैदिक कालीन औजार, तांबा, कांस्य और लोहा। पुरापाषाण युग हो गया, निम्न पाषाण युग, सोन घाटी, पाकिस्तानी पंचायत, बेलन घाटी, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाण युग, सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी। ऊपरी पाषाण युग, बेलन घाटी, छोटा नागपुर, पठार, मध्य भारत, नागपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। यह काल पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल दोनों की सम्मिश्रित विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। इस काल में लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल में पाषाण के लघु उपकरण बनाए जाते थे। भारत में सबसे पहला लघु पाषाण उपकरण 1867 ईस्वी में विंध्याचल क्षेत्र में CL कलाइल द्वारा खोजा गया था। प्रमुख मध्य पाषाण कालीन उपकरण है इकधर, फलक, वेदनी, अर्धचंद्राकार, समणव इत्यादि। मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था, जिसे तीर कमान का प्रचलन। मानव जीवन, देखो मानव जीवन का क्रमिक आविर्भाव। भूगर्भशास्त्रीय युग, पुरातात्विक युग, जीवन पद्धति और जीवन स्तर, जैसे कि शीत युग था 1.64 से 0.01। निम्न पुरापाषाण, मध्य ऊपर घुमंतु और आखेट जीवन था। मिलियन पूर्व हो गया, मिलियन वर्ष पूर्व पारशीत युग। मध्य पाषाण युग, पशुपालन था। 0 मिलियन वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण, ताम्रपाषाण में कृषि और स्थिर गतिहीन जीवन था। देखो मध्य पाषाण युग हो गया, जैसे कि आदमगढ़ होशंगाबाद के समीप मध्य प्रदेश 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भीमबेटका भोपाल के समीप मध्य प्रदेश 7वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बोधौर सीधी से समीप मध्य प्रदेश 8वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बागौर भीलवाड़ा के समीप राजस्थान 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। महागढ़ मेजा के समीप उत्तर प्रदेश 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सराय नारायण प्रतापगढ़ समीप उत्तर प्रदेश 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व। पायसरा हो गया, मुंगेर के समीप बिहार 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नवपाषाण काल 9000 से 1000 ईसा पूर्व हो गया। इस काल की शुरुआत 9000 ईस्वी पूर्व से होती है। अस्थायी निवास की अवधारणा नवपाषाण काल में आई तथा मानव ने कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया। इस काल में लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार हथियार का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं थी कृषि का आरंभ, गर्तावास, बुर्ज होम, आग का आविष्कार, मानव शव के साथ कुत्ता दफनाना, बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार, पोत निर्माण, ऊन के साक्ष्य, अस्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण।
आदि ऐतिहासिक काल हो गया। आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ताम्रपाषाण काल 3500 से 1200 ईसा पूर्व, लौह काल 10,000 से 600 1000 से 600 ईसा पूर्व। ताम्रपाषाण काल मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। इसे कृषि संस्कृति, पशुचारण संस्कृति और क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग तांबे और पाषाण का साथ साथ प्रयोग करते थे। यह भारत में कई संस्कृतियों का आधार बना। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति और आहार संस्कृति या आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती था। देखो, नवादा टोली एरन और नगदा मालवा संस्कृति के मुख्य स्थल है। नवदा टोली का उत्खनन कार्य प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने करवाया था। तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ और प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया गया। साक्ष्य स्थल अतिरंपकंप। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच किया जाता है। उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ चित्रित घूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति कायम हुई। दक्षिण भारत में लौह काल महापाषाण संस्कृति की समकालीन थी। देखो, हड़प्पा संस्कृति हो गया। रेडियो कार्बन C14 के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। व्हीलर ने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर, दयाराम सैनी और राखलदास बैनर्जी ने की। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है और सिंधु सभ्यता से 4 प्रजातियों के अस्तित्व प्राप्त हुए हैं। इसमें सर्वाधिक संख्या भूमध्य सागरीय लोगों की थी। इसके अलावा प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, मंगोलाइड, अल्पाइन लोगों का भी निवास था, जहाँ निग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी सुत्का गेंडोर, पूर्व स्थल आलमगीरपुर, उत्तरी स्थल मांदा अखनूर जम्मू कश्मीर, दक्षिणी स्थल दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। माप की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी और मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। देखो, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशु एवं गोबर वाला सांड एक सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। शवों को जलाने गाड़ने दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को की जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युगम समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है। देखो, 1921 में दयाराम सैनी ने ढूंढा था हड़प्पा को रावी नदी के बाएं तट पर, पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिला। 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो को ढूंढा था सिंधु घाटी के बाएं तट पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। 1931 में गोपाल मजूमदार चौंधड़ो सिंधु सभ्यता को ढूंढा था सिंधु प्रांत पाकिस्तान में। 1953 में बीबी लाल और B.K. थापड़ ने कालीबंगा को ढूंढा था घग्गर नदी के तट पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। 1953 में फजल अहमद ने कोटदीजी सिंधु सभ्यता तट और सिंधु प्रांत खैरपुर में ढूंढा था। 1953-54 में रंगनाथ राव ने रंगपुर को ढूंढा था मादर नदी के निकट गुजरात काठियावाड़ में। 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ को ढूंढा था सतलज के किनारे पंजाब के रोपड़ स्थान पर। 1955-63 रंगनाथ राव था लोथल और भोगवा के तट पर राजस्थान अहमदनगर। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश मेरठ। 1927 से 62 R स्टाइलिन जॉर्ज डेल्स सुतका गेंडोर दाशक पाकिस्तानी मकरांत।
आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है बर्तकों का टीला। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण सबसे प्रभावी बाढ़ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से पता चलता है कि कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया था। हड़प्पा संस्कृति और आयातित वस्तु और आयातित क्षेत्र। देखो, हड़प्पा में सोना जो था ना, ये आयातित वस्तु थी। कहाँ से आता था? कर्नाटक के कोलार, पारस और अफगानिस्तान से। चांदी जो था ये मद्रास, फारस, अफगानिस्तान से। तांबा जो था वो खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से। टिन जो था वो मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान से। सीसा जो था वो राजस्थान, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान से। गोमेद जो था सौराष्ट्र, गुजरात से। फिरोजा जो था वो फारस से। लाजबर्ब जो था वो बदख्शां, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से। शिलाजीत जो था वो हिमालय से। जुबमनी महाराष्ट्र से। स्टेटाइट ईरान से। हरा अमेजन नीलगिरी पहाड़ी से। अलवासट राजस्थान, बलूचिस्तान से। बेरदुई बदख्शां, अफगानिस्तान से। स्फटिक दक्कन के पठार, बिहार से। हरित मणि दक्षिण भारत से। डापर बिटुमिन बलूचिस्तान से। शलखड़ी राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान से। नीलरतन बदख्शां से। स्लेट कांगड़ा से। हड़प्पा संस्कृति का पतन एवं मत। जैसे देखो, आर्यों का विनाश ये मत था। कैसे हुआ? व्हीलर और गार्डन के द्वारा। भीषण बाढ़ द्वारा नष्ट। मार्शल हेके के द्वारा। मोहनजोदड़ो में आगजनी। टीडी कौशाम्बी के द्वारा। वर्षा की कमी और पशुचारण की वजह से। और स्टाइन ने कहा था भूकंप द्वारा विनाश। डेल्स ने कहा था प्रशासनिक स्थिरता के कारण। मार्शल ने कहा था महामारी के द्वारा। कलकत्ता और कराची के शव परीक्षण। आपदाओं द्वारा विनाश, केनेडी ने कहा था। ओलावृष्टि और जलवायु परिवर्तन द्वारा विनाश, ऑरेल स्टाइन और अमलवाद घोष ने कहा था। जल प्लवन और भूतत्विक से दयाराम सैनी द्वारा कहा गया था। ऋग्वैदिक काल। देखो, ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में आयस नामक धातु का उल्लेख है। मैक्स मुलर आर्यों को आदि देश और मध्य एशिया, रोडस, बैक्ट्रिया का मानते थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। मैक्स मुलर मध्य एशिया, बैक्ट्रिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती तिब्बत, गंगानाथ झा महर्षि देश, कलल कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, गायल्स हंगरी और डेन्यूब नदी, गार्डन चाइल्ड्स दक्षिण रूस, पेनाका हर्ट जर्मनी और अविनाश चंद्र दास सप्त सिंधु सभ्यता। अविनाश चंद्र दास। सिंधु सभ्यता के विपरीत आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसकी भाषा, संस्कृति। आर्य समाज विपरीत प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी जिसका मुखिया कुल कहलाता था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाइयों को 5 भागों में बांटा: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामणी और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार, कमादी नामक अधिकारी रत्नीन कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। वैदिक कालीन नदियाँ कौन सी थी? सिंधु को इंडस कहा जाता था। सरस्वती को सरस्वती कहा जाता था। शतुद्री को सतलज कहा जाता था। विपाशा को व्यास कहा जाता था। पुरुषनी को रावी कहा जाता था। अस्किनी को चिनाव, तिस्ता, झेलम, दुष्दती, घग्गर, गोमल, गोमती, कुंभा, काबुल, श्रवास्तु, स्वात और सदानीरा गंडक। पूरब दुर्गपति और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ब्रजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में भाषाएं, महिलाएं भी सभा और विद्वत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार, विश्व 170 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, शूद्र शब्द का उल्लेख 1 बार आया है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। इसमें सरस्वती सबसे प्राचीन तथा पवित्र नदी थी, यद्यपि इसमें गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ 1 बार हुआ। आर्यों का मूल स्थान और मत। आर्यों का मूल स्थान प्रतिपादित सिद्धांत था। मध्य एशिया, मैक्स मुलर, तिब्बत, दयानंद सरस्वती, पामीर का पठार, एडवर्ड मेयर, रूसी, तुर्कीमान, हर्जफील्ड, बैक्टीरिया, जेसी रॉड, स्टेस मैपलन हो गया, ब्रेडस्टीन।
जर्मनी स्कैंडिनेविया पिंक और हर्ट डैन्यूब नदी के पास हो गया प्रोफेसर माइल्स। दक्षिणी रूस हो गया नेहरिंग प्रोफेसर चार्ल्टन प्रोफेसर मियर्स। पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट मध्य भारत राजबली पांडे कश्मीर एलडी काला बरहसी देश गंगानाथ झा सप्त सिंधु प्रदेश डॉक्टर संपूर्णानंद चंद्रदास देवकीनंद प्रदेश मुल्तान टीएस त्रिवेदी उत्तरी ध्रुव अर्टिका बाल गंगाधर तिलक। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी थी? कुमु जो थी, कुर्रम थी, कुंभा जो थी, काबुल थी, तिस्ता जो थी, झेलम थी, अस्किनी जो थी वो चिनाब थी, पुरुषनी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपासा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दुर्दशी, घग्गर, गोमल, गोमती, दृष्टि, घग्गर, गोमल, गोमती, सवास्तु, स्वात, सिंधु, सिंध। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दश राज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दश राज युद्ध का वर्णन किया गया है जो पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुद्रास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया जिसमें सुद्रास की विजय हुई। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वेद में शब्द का उल्लेख बारंबार था जैसे जन हो गया 275, वर्ण हो गया 23, राष्ट्र हो गया 10, गण हो गया 46, पुष्ण हो गया 8, ग्रह हो गया 90, माता 234। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी जिसे नियोग कहा जाता था। स्त्रियां शिक्षण ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा स्त्रियां जो थी वो शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा घोषा सिक्ता अपाला। ऋग्वेद में लोपामुद्रा घोषा सिक्ता अपाला विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। ऋग्वैदिक समाज में 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग होता है। वास, अधिवास, उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। शब्दों का उल्लेख देखो। ओनम बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ओम को बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। अर्धांगिनी, पत्नी, शतपथ, ब्राह्मण हो गया। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद हो गया। पान पुण्य ऋग्वेद हो गया। स्वर्ण नरक ऋग्वेद हो गया। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को बैंकनोट सूदखोर कहा जाता था। अमाजु अविवाहित स्त्रियों को कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। कृषि संबंधी प्रक्रियाओं से संबंधित उल्लेख ऋग्वेद के 4th मंडल में सम्मिलित है। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में मिलता है। अतिथि को गोहंता कहा जाता था। गाय को अधन्या न मारने योग्य कहा जाता था। आर्यों के मुख्य देवता इंद्र और प्रिय पशु घोड़ा था। वैदिक काल में लोहे को श्याम आयस तथा तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। व्यापारी वर्ग को पनी कहा जाता था। कारोबार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थे। ऋग्वैदिक आर्यों ने देवताओं को 3 भागों में बांटा था जैसे आकाश के देवता सूर्य, दोष, मित्र, पुष्ण, विष्णु, उष्ण, सविता आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुद, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती आदि। 5 महायज्ञ ब्राह्य यज्ञ और ऋषि यज्ञ। वेद पाठ द्वारा प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता। देव यज्ञ हो गया हवन की अग्नि में भी घी की आहुति देकर देवताओं का आह्वान। प्रीत यज्ञ हो गया अपने पूर्वजों को जल और भोजन का तर्पण करके उनके प्रति कृतज्ञता का अभिव्यक्ति। भृत यज्ञ हो गया प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पशु पक्षियों के कीटों और भूत प्रेतों की बलि देना। नृतज्ञ और आतिथ्य यज्ञ अतिथि सत्कार के माध्यम से मानव के प्रति कृतज्ञता दर्शाना। उत्तर वैदिक काल हो गया। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांडों की जटिलता और भाव्यता का ही यज्ञ विज्ञान उत्तर वैदिक काल की देन है। यज्ञ विधान जो है वो उत्क्रिया उत्तर वैदिक काल की देन है। राज्य सूर्य यज्ञ का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में ये राज्याभिषेक से संबंधित था और इस यज्ञ के दौरान राजा पत्नियों के घर जाता था। वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ कौन से? राज्य सूर्य यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर संपन्न और इसके द्वारा राजा को दिव्य शक्तियां प्राप्त होती थी। अश्वमेघ यज्ञ होता था राजा की शक्ति के प्रतीक अश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर उसके द्वारा राज्य विस्तार का सूचक था। अश्वमेघ यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ द्वारा प्रजा का मनोरंजन और शौर्य दर्शन। वाजपेयी यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ पति पत्नी द्वारा 1 वर्ष के स्वास्थिक जीवन यापन के बाद पशु बलि और सोमपान। पुरुष मेघ यज्ञ हो गया अश्व के स्थान पर मनुष्य की बलि। व्रत्यस्तोम यज्ञ इसके माध्यम से नारियों का आर्य समाज में प्रवेश होता है।
अश्वमेध यज्ञ शक्ति का द्योतक था। वाजपेयी यज्ञ में राजा रथों की दौड़ आयोजन करता है। यह यज्ञ खानपान से संबंधित यज्ञ था। अग्नि स्टोम यज्ञ में अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। पुष्ण ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय और महत्वपूर्ण देवता हो गई। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृष्टि से रचयित विष्णु विश्व के रक्षक एवं पुष्ण शूद्रों के देवता थे। अथर्ववेद के अनुसार राष्ट्र राजा के हाथों में हो और राजा और देवता मिलकर इसे मजबूत बनाए। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम गोत्र और आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हुआ। 16 संस्कार। देखो, गर्भाधान के समय संतान की प्राप्ति के लिए हो गया। पुष्पन हो गया पुत्र की प्राप्ति के लिए। सीमांतोन्नयन हो गया गर्भ में संतान की रक्षा के लिए। जातकर्म हो गया बच्चे के उपनयन उत्पन्न होने पर किया जाने वाला संस्कार हो गया। नामकरण हो गया नाम रखने वाला संस्कार। निष्क्रमण हो गया पहली बार घर से निकलना, निष्क्रमण। अन्नप्राशन हो गया नवजात शिशु को भोजन के रूप में। चूड़ाकर्म हो गया मुंडन संस्कार। कर्ण छेदन हो गया कान में छेदन करना। विद्यारंभ हो गया शिक्षा आरंभ। उपनयन यज्ञोपवीत धारण हो गया। वेदारंभ हो गया वेद का अध्ययन प्रारंभ हो गया। केशांत हो गया केश का अंत अर्थात मुंडन। समावर्तन हो गया शिक्षा की समाप्ति पर हो गया। विवाह शादी के समय संस्कार हो गया। अंत्येष्टि हो गया दाह संस्कार। पुनर्जन्म की अवधारणा पहली बार बृहदारण्यक के उपनिषद में आई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ छंदोदय उपनिषद से 3 आश्रमों ब्रह्मचार्य गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में खेत जोतने के हल को सिरा और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। शतमान और निष्क उत्तर वैदिक कालीन मुद्राएं थी। भारत का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन शाक्य दर्शन है, जिसमें प्रकृति को मूल कहा गया है। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल कौशाम्बी नगर से मिला है। प्राचीन शब्दावली ऊर्ध्वर का मतलब अनाज नापने वाले पात्र के लिए गौरी भैंस को कहते हैं। होता प्रार्थना करने वाले पुरोहित। उद्गाता संवेद का गायन करने वाला पुरोहित। अर्धायु कर्मकांड और पशु बलि देने वाला पुरोहित। ब्राह्य यज्ञ विधि और पूर्ण कराने वाले अध्यक्ष और पुरोहित। ब्रीही चावल तक्षण बढ़ई। निष्क मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द बृहस्पति चारागाह का अधिकारी। ऋग्वेद आयुर्वेद और धन्वंतरि। यजुर्वेद धनुर्वेद और विश्वामित्रा। सामवेद गंधर्ववेद भरत मुनि। अथर्ववेद शिल्पवेद विश्वकर्मा इसके रचनाकार थे। कृषि संबंधी शब्दावली हो गया लांगल यानी हल। वृष हो गया बैल। उर्वरा हो गया जुते हुए खेत और सीता हल से बनी नालियां। अबट हो गया कुआं। पर्जन्य हो गया बादल। करीश हो गया गोबर खाद। स्थिवी हो गया अनाज जमा करने वाले कोठार और किनाश हो गया हलवाहे। प्रमुख दर्शन और रचयित हो गया सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय जो है गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन, वैशेषिक कनाद, चार्वाक। ऋषि ऋण प्राचीन ज्ञान विज्ञान साहित्य के प्रति कर्तव्य। प्रीत ऋण पूर्वजों के प्रति कर्तव्य। ऋषि ऋण प्राचीन ज्ञान विज्ञान साहित्य के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। उसके बाद प्रीत ऋण हो गया पूर्वजों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। देव ऋण यानी देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति आपका क्या दायित्व है। देखो ऋषि और मंडल। गृत्समद हो गया द्वितीय मंडल। विश्वामित्र हो गया तृतीय मंडल। वामदेव हो गया चतुर्थ मंडल। वशिष्ठ हो गया पंचम मंडल। भरद्वाज हो गया षष्ठ मंडल। रात्रि हो गया सप्तम मंडल। राजाओं हेतु यज्ञ। राजसूय यज्ञ हो गया राज्याभिषेक के समय यागिक अनुष्ठान किया जाता था, जिससे प्रजा में विश्वास उत्पन्न होता था कि उस राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त है। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार हेतु घोड़े को छोड़कर दिग्विजयी होने का प्रतीक था। वाजपेयी यज्ञ रथों की दौड़ का आयोजन राजा की श्रेष्ठता का प्रतीक। अग्नि स्टोम यज्ञ इसमें सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए जन कल्याण हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। विवाह के प्रकार। देखो बाह्य विवाह हो गया लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को विवाह के प्रकार। बाह्य विवाह हो गया लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी उपयुक्त वर्ग को बिना कुछ प्रतिफल लिए देने का प्रस्ताव करता है। देव विवाह पिता अपनी पुत्री पुरोहित को ब्याहते हैं। आर्य विवाह करने वाला पुरुष कन्या की प्रथा के प्रति सम्मान।
प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करने के लिए न कि प्रतिफल के रूप में उसे बैलों की एक जोड़ी देता है। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि विवाह का प्रस्ताव विवाहार्थी की ओर से आता है, ठीक है ना, तो उसको प्रजापत्य विवाह कहते हैं। आसुर विवाह कहते हैं कि विवाहार्थी पुरुष की ओर से लड़की के पिता को नकद या वस्तु के रूप में प्रतिफल दिया जाता है। उसके बाद विवाह होता है। देखो, आसुर विवाह हो गया, विवाहार्थी पुरुष की ओर से लड़की के पिता को नकद या वस्तु के रूप में प्रतिफल दिया जाता था। यह प्रतिफल विवाह के बाद वर को लौटा दिया जाता था, ठीक है। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि प्रेम विवाह होता है, ठीक है ना। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि प्रेम विवाह माता पिता को अनुमति नहीं होती है, माता पिता की अनुमति नहीं होती है, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं, प्रेम विवाह को। राक्षस विवाह किसको कहते हैं कि कन्या का अपहरण कर विवाह करना। पैशाच विवाह किसको कहते हैं, कन्या को बलात्कार कर उससे विवाह करना। नोट हो गया, असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र में हो सकता है। गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में हो सकता है। राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए विवाहित है। राक्षस और पैशाच विवाह निंदनीय है, निंदनीय है ये राक्षस और पैशाच विवाह। अब ब्राह्मणों के लिए सिर्फ प्रथम 4 विवाह ही विधिवत है। ऋग्वेद में देखो क्या है कि वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में क्या क्या है। जैसे ऋग्वेद हो गया, ऐतरेय हो गया, कौशितकी हो गया, उसका सामवेद जो है तांडे हो गया, षड्विश हो गया, यजुर्वेद तैतरीय हो गया, शतपथ हो गया, अथर्ववेद गोपथ हो गया, आरण्यक उपनिषद हो गया, ऐतरेय हो गया, ऐतक कौशितकी हो गया, ऐतरेय छंद हो गया, जैमिनी तैतरीय, शतपथ कौशितीय, ऐतरेय कौशिती छंद हो गया, उपनिषद हो गया, जैमिनी उपनिषद हो गया, तैतरीय उपनिषद हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, ईशोपनिषद हो गया, मुंडको उपनिषद हो गया, ठीक है ना। आस्तिक षड दर्शन का संक्षिप्त परिचय मीमांसा, जैमिनी, वेदांता, बद्रायन, न्याय, गौतम, वैशेषिक, कनाद हो गया, साख्य, कपिल हो गया, योग, पतंजलि हो गया। धार्मिक आंदोलन देखो, जैसे कि धर्म आंदोलन में जैन धर्म हो गया। जैन धर्म का संस्थापक जो था वो सम्राट भारत के पिता ऋषभ को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभ को माना जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। उसके पिता जात्रिक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ और उसी समय से महावीर जिन और आहत, विजेता और पूज्य और बंधनहीन कहलाए। महावीर का विवाह जो है कौंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मगधी भाषा में दिया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। 30 वर्ष धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर मल्ल राजा सुस्तिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर ने गृहस्थों के लिए 5 अनुव्रत बताए: सत्य, वचन, अहिंसा। कोई भी गृहस्थ आदमी है जो पारिवारिक जीवन जीता उसके लिए 5 व्रत था। एक सत्य वचन था, एक अहिंसा था, एक अस्तेय चोरी न करना, एक अपरिग्रह सांसारिक वस्तुओं का त्याग था और एक तथा ब्रह्मचार्य जीवन था, ब्रह्मचर्य था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? समय था उसका 300 ईसा पूर्व और स्थल था पाटलिपुत्र और उस समय उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बौद्ध की प्रथम संगति हुई थी। कार्य जो था 12 अंगों का प्रणयन, जैन धर्म के 2 भागों में विभाजन, श्वेतांबर दिगंबर। द्वितीय जैन संगति जो हुई थी वो 512 ईसा पूर्व ईस्वी में हुई थी। 512 ईस्वी में हुई थी द्वितीय जैन संगति। बल्लभी गुजरात में हुई थी और अध्यक्ष जो है देवी श्रमाश्रम थे।
और कार्य इसमें क्या था कि धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। विभिन्न जैन संगतियाँ क्या क्या हुई थी, जैसे देखो जैन संगति, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र और संभूति विजय थे और परिणाम इसका क्या हुआ था, लुप्त जैन ग्रंथों का संकलन किया गया था। भद्रबाहु के अनुयायियों द्वारा भाग नहीं लिया गया था। जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर मत विभाजन हो गया था। द्वितीय जैन संगति जो हुई थी विजय चक्र सुपरवर्ग के स्थान पर हुई थी, खारबेल के संरक्षण में हुई थी और 12 अंगों का संकलन हुआ था। तृतीय जैन संगति जो हुई थी पहली सदी वेना कराटीपुर में हुई थी, पहली ईस्वी में, और आचार्य अहरदल वली थे। अंगों का विभाजन हुआ था। चतुर्थ जैन संगति आंध्र प्रदेश के आर्य कांदिल में हुई थी। उसमें धर्म ग्रंथ का पुनः विवेचन किंतु नागार्जुन सूर्य स्थान पर 2 अलग अलग आचार्यों की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले के कारण विभेद हो गया था। पंचम जैन संगति जो हुई थी वो 4वीं सदी मथुरा एवं वल्लभी 526 ईस्वी में हुआ था, क्षमता श्रमण में और श्वेतांबरों और द्वारा धर्मशास्त्रों को लिखित रूप प्रदान किया गया था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, केवल जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंक का प्रयोग किया जाता था। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र स्थल है। जैन साहित्यों को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकरण, 6 छिद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल पड़ने पर जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए थे, लेकिन स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोके रखा। कालांतर में जैन धर्म के 2 संप्रदाय दिगंबर श्वेतंबर में विभाजित हो गए। जैन सिद्धांतों की 5 श्रेणी है। तीर्थकर जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो, तीर्थकर बोलते हैं जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। अहर्त हो गया जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य हो गया जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्यक्ष जैन शिक्षक हो और साधु सभी जैन भिक्षुणी हो। देखो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर और दिगंबर कहते थे तथा नग्न रहने वाले को दिगंबर कहते थे। पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने और वर्तमान जन्म के कर्मफल से बचने हेतु महावीर ने धृतिरतन का सिद्धांत दिया था। जैन धर्म के 3 सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान जैन धर्म में सिद्धांत का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है और सम्यक दर्शन जैन तीर्थंकरों के उपदेशों से दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र क्या है, प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप से परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक देखो, ऋषभ देव जो है उसका सांड था, अजितनाथ जो था उसका हाथी था, संभवनाथ जो था उसका घोड़ा था, अभिनंदन जो था वो उसका कनी था, सुमति जो था सारस था, पद्म प्रभा लाल कमल पाशर व स्वास्तिक, चंद्र प्रभा चंद्र उसका तो श्रेयस था, गेंडा वासपूज्य भैंस, विमल शुकर अनंत बाज, धर्म हो गया ब्रज, शांति सिंगदार हिरण, कोंथू हो गया ब्रज, अर हो गया मत्स्य, मली हो गया कलश, सुव्रत कछुक नाकी, नीलकमल, अरिष्टनेमी हो गया शंख, पाशर हो गया रिजदार सर्प और महावीर हो गया सिंह। बौद्ध धर्म हो गया, जिसे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलावस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलावस्तु के शाखा के प्रधान थे तथा माता महामाया देवी कोलिय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। भगवान बुद्ध से संबंधित तथ्य क्या है? महामाया गौतम बुद्ध की माँ, राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र, चन्ना बुद्ध का सारथी, चुंद सुनार जिसका दिया मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हो गई, कंथक हो गया बुद्ध का प्रिय घोड़ा, सुजाता हो गया कृषक वाला जिसकी दी गई खीर बुद्ध ने खाई, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, अलार कलाम जिससे बुद्ध ने योग और उपनिषद की शिक्षा ली, सुभद्र जिससे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, सुभद्र, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई, अश्वत्थ व पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को, अश्वत्थ पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक, वैशाली यहाँ बौद्ध का अंतिम वर्ष काल बीता था, साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई, शुद्धोधन बुद्ध के पिता और शाक कुल के मुखिया, यशोधरा उनकी माता।
पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। बुद्ध को सारथी चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए 4 घटनाओं ने संन्यास की ओर प्रवृत्त किया: बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और एक सन्यासी। एक बूढ़ा आदमी, एक मृत व्यक्ति और एक बीमार आदमी और एक सन्यासी। बुद्ध के जीवन के 4 स्थल हैं, जैसे कि लुम्बिनी जन्म स्थान है, बोध गया जो है ज्ञान की प्राप्ति है, सारनाथ जो है प्रथम उपदेश है और कुशीनारा जो है मृत्यु है। सांसारिक दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 मार्च की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं कौन कौन सी है? महाभिनिष्क्रम गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना और महापरिनिर्वाण निर्वाण प्राप्ति मृत्यु की घटना। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार्क लाम को साक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। उरुवेला के सिद्धार्थ को कौंडिन्य वाप भर दिए महाआज और असरजी नामक 5 साधु मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गया और वह स्थान बोध गया कहलाया। देखो, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक कौन कौन से हैं? जैसे हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, कमल जन्म का प्रतीक है, साण जो है यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। देखो, बौद्ध सभाएं हुई थी प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुई थी। महाकश्यप था, जातशत्रु, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संग्रह हुआ था। द्वितीय जो है 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। सभा कामी के समय में कलाशोक उष्णम शासन काल था। बौद्ध संघ स्थापित और महासंघिक में बढ़ गया। बौद्ध संघ जो था द्वितीय बौद्ध सभा जो हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में, सभा कामी उसका अध्यक्ष था। कलाशोक के शासन काल में तो बौद्ध संघ जो था वो स्थापित और महासंघिक में बढ़ गया था। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगालीपुत्र तिस्स ने किया था, अध्यक्ष था। अशोक के शासनकाल में अशोक अभिधम्म पिटक को संकलित कर कथा वत्थु को जोड़ा गया। चतुर्थ हो गया प्रथम कुंडल वन कश्मीर, वासुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष, कनिष्क के समय में हुआ था। विभाष्य शास्त्र का संकलन बौद्ध धर्म महायान हीनयान में बटा था। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। ठीक है, इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने 4 अर्ध सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपद। बौद्ध धर्म ग्रंथ में महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक निम्नलिखित: सुत्त पिटक, विनय पिटक, धम्मचक्र प्रवर्तन और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक विचार और वचन का संग्रह है। विनय पिटक जो बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम है, उसका धर्मचक्र परिवर्तन उपदेश देने की घटना है। और अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। रुक्मिणी देही स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा गया है। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवितक कहा गया था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान का गुलहक कहा जाता था। बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी, अनुयायी, भिक्षुक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहलाए। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर संघ में पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश पाने वाली महिला प्रजापति गौतमी थी पहली। कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में शिष्य चुंद द्वारा सूकर मांस खिलाए जाने के बाद हुई। मौलवियों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया।
देखो, तृतीय बौद्ध संगति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, जैसे देखो महेंद्र को संघमित्रा को लंका भेजा, रक्षित को जो है अति उत्तरी किनारा भेजा तिब्बत, और महादेव को मैसूर भेजा, मज्जंतिक को कश्मीर कंधार भेजा, धर्मरीत को पश्चिमी भारत भेजा, उसके बाद मज्जिम को हिमालय भेजा, महाधर्म रक्षित को यवन राज्य भेजा। बौद्ध धर्म का विकास देखो, पहला चरण बुद्ध की संबोधि प्राप्ति 528 ईसा पूर्व तक, महापरिनिर्वाण, पूर्वी भारत में विस्तार का चरण पहली 2 बौद्ध संगति बीसी दौरान। दूसरा चरण यह अशोक के धर्मांतरण से प्रारंभ होता है। इस दौरान तृतीय बौद्ध संगति हुई, बौद्ध उपदेशकों को बाहर भेजने की प्रथा का भी आरंभ हुआ। तीसरा चरण जो था वो शुंग कण्व काल के दौरान पूर्वी भारत के राजकीय संरक्षण में कमी आने के बावजूद अपनी वाणिज्य द्वारा समर्थन उत्तर पश्चिमी भारत के शासकों द्वारा स्वीकार किए जाने गंधार कला के विकास के कारण अच्छी प्रगति हुई। सातवाहनों और सहिष्णु रूप के कारण बौद्ध धर्म दक्षिण भारत में फैला। अमरावती, नागार्जुन कोंडा जैसे केंद्र दक्षिण में अस्तित्व में आए। फिर भी बौद्ध धर्म 18 इकाइयों में बंट गया, जिससे मूल सैद्धांतिक मतभेदों से कहीं अधिक भौगोलिक दूरी थी। देखो, इसमें चौथा कारण यह है कि ये चरण कनिष्क के धर्मांतरण से आरंभ होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, इसका फैलाव मध्य एशिया और चीन तक होना शुरू हुआ। मुख्य पंथ तथा विभाजन इसी दौरान हुआ। 2 मुख्य शाखाएं फाहियान और हीनयान बन गई। इसी दौरान महायानों और मूर्ति पूजन का आरंभ हुआ। 5वां चरण गुप्त काल के दौरान राजकीय संरक्षण की हानि के बावजूद निजी तौर पर संरक्षण के कारण वह लोकप्रिय बना रहा। फाहियान इसकी लोकप्रियता के जारी रहने का संकेत देता है। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा महाविहार की स्थापना एक निर्णायक विकास थी। 6वां चरण हर्ष के संरक्षण के बावजूद 7वीं सदी के मध्य इसका पहला पतन आरंभ हो गया था। इसी दौरान हिंसा आया और उसने बौद्ध मठों के कई ध्वंसावशेष देखे। हून आक्रमण तथा उनके द्वारा बौद्ध केंद्रों के विनाश ने से और चोट पहुंचाई। 7वां चरण जो था वो पूर्वी भारत में पालों के संरक्षण 8वीं-9वीं शताब्दी के कारण इस दौरान उसका पुनरुत्थान हुआ। धर्मपाल ने मशहूर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर भी पालों के पश्चात पुनः सामान्यतः पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तुर्की के आक्रमण के बख्तियार खिलजी के द्वारा 1978 में पूर्वी भारत बख्तियार खिलजी द्वारा 1878 ईस्वी में 1800 नहीं 1478 होगा, खिलजी के द्वारा पूर्वी भारत में बौद्ध केंद्रों के तहस नहस किए जाने से बौद्ध धर्म की भारी क्षति हुई। वैशाली की द्वितीय संगति सर्वप्रथम बौद्धों का स्थाविरवादी महासंघिक में विभाजन हुआ, परंतु मुख्य मतभेद चौथी संगति में पैदा हुए तथा इसमें महायान हीनयान नामक 2 बुद्ध संप्रदाय बन गए। 8वीं सदी में आगे चलकर ब्रजयान भी एक अलग पंथ बन गया। पहले स्थाविर महासंघिक बटा, फिर महायान हीनयान बटा, फिर ब्रजयान बट गया। लघु पंथ बुद्ध के परिनिर्वाण की दूसरी और तीसरी सदियों में कई उप श्रेणियां बन गई। तीसरी संगति के काल तक के 2 मुख्य स्थाविरवादी महासंघिक में से 18 पंथों का उदय हो चुका था। वास्तुमित्र के 18 पंथों पर लिखित पुस्तक से विभिन्न पंथों के उदय का पता चलता है। जैसे कि महासंघिक से निम्नलिखित पंथ उभरे, जैसे एक व्यावहारिक काकुत्रीय प्रज्ञप्तिवादी अपर शैल, लोकोत्तरवादी बहुश्रुति चैत्य उत्तर शैल। स्थाविरवादियों से निकलने वाले पंथ जैसे हेमावत थे, वातिस्थ पुत्रीय थे, धर्मोत्तरीय थे, शनागिरिका थे, धर्मकुटिक थे और संक्रता विधानिक थे, सर्वसत्यवादी थे, भरतजनिक थे, सम्मतीय थे, महापाशक थे, कस्पीय थे और सुवर्शन थे। शैव धर्म हो गया। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। शैव समुदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। वामन पुराण शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जो इस प्रकार है: पशुपत, कपालिक, कलामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्तिक कहा गया है और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीधर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन रूप पशुपत संप्रदाय था, जिसके संस्थापक लकुलिश थे। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शैल नामक स्थान था। कलामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावृद्धर कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। पुराणों में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। काश्मीरी शैव शूद्र रूप से दार्शनिक और ज्ञानमाती थे। इनके संस्थापक वसुगुप्त थे।
10वीं शताब्दी में देखो, 10वीं शताब्दी में मत्येंद्रनाथ और नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। इनकी संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अप्पर तिरुमुल्लर, संवंदर, सुंदरारन आदि प्रमुख थे। वैष्णव धर्म हो गया। भागवत धर्म के संस्थापक वृषण वंशीय यादव कुल के नेता वासुदेव कृष्ण थे। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसे श्री कृष्ण को देवकी पुत्र और ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। तीसरी चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और इस अवतार में मत्स्य, कुंभ, वराह, नरही, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। अवतार के सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम भागवत गीता में मिलती है। वैष्णव धर्म में नारायण का तादात्म्य और स्थापित होने पर पंचराज धर्म कहलाता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। चतुर्व्यूह के नायक संकर्षण है। वासुदेव, अनिरुद्ध, कृष्ण थे। सांबे सूत्र पूजा से संबंधित थे। ये पंचराज व्यूह में नहीं आते थे, जबकि चतुर्व्यूह में आते थे। तमिल प्रदेशों में ये धर्म अलवार संतों के माध्यम से विकसित हुआ। इन संतों की संख्या करीब 12 थी और इन सब में से तिरुमंगाई सर्वाधिक प्रसिद्ध, जबकि अंडाल महिला संत थी। इस्लाम धर्म को देखो, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी मक्का के पास हिरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना में यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संकट हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का अली था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में याद करवाई। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई, जिन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम सुन्नी शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गए। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे और अली ने सन 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह और अन्य जेरूशलेम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल था। ईसा मसीह के पिता का नाम मेरी और माता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने सूली पर चढ़ाया था। पारसी धर्म देखो, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्री थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक धार्मिक ग्रंथ में है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। धर्म मत और उनके संस्थापक संप्रदाय और संस्थापक पशुपत लकुलीश हो गया, प्रत्यभिज्ञा पशुपत हो गया, स्पंद स्तार हो गया, कलम और सोमनाथ हो गया, लिंगायत हो गया, वासव। अद्वैत हो गया शंकराचार्य और बृहदारण्यक, विशिष्ट द्वैत एवं श्री संप्रदाय हो गया रामानुजाचार्य, ब्राह्य संप्रदाय हो गया बल्लवाचार्य, सनक संप्रदाय हो गया निम्बार्काचार्य, आजीवक संप्रदाय हो गया मखली घोषाल, नित्यवाही हो गया प्रकृत और कल्व्यायन, घोर अतिक्रियावादी हो गया संजय बैठाली पुत्र, भौतिकवादी हो गया पूरन कश्यप। महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भागवती सूत्र में मिलती। मगध, वत्स, कौशल, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। मगध के दूसरे नाम मगधपुर, बृहदपुर, वसुमतीपुत्र, कुशाग्रपुर, बिंबिसारसूरी थे। महाजनपदों में असमक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था।
गंधार कंबोज में क्षत्रियों को वार्ता शस्त्र जीवित कहा जाता था। जैसे अंग हो गया, बृहद्रथ हो गया शासक, और चंपा थी इसकी राजधानी, भागलपुर मंगेलिया। काशी अजातशत्रु, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। कौशल हो गया, प्रसन्नजित, श्रावस्ती, साकेत, अवध हो गया। बतस, उदयन, कौशंबी, इलाहाबाद के आसपास। चंदी जो था वो शिशुपाल, शक्तिमती और बुंदेलखंड राजस्थान के समीप था। मगध जो था बिम्बिसार, अजातशत्रु, राजगीर, पटना और गया, शाहाबाद, वज्जी, लिच्छवी और वैशाली और उत्तरी बिहार। अवंती, चंडप्रगोत, उत्तरी अवंती तो मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम। मलल जो था वो पावा, कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश। पांचाल अहिच्छत्र, काम्पिल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, रुहेलखंड। शूरसेन, मथुरा, ब्रजमंडल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। कुरु हो गया, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा। मत्स्य हो गया, विराटनगर, उदयपुर, राजस्थान, भरतपुर। अश्मक हो गया, पोटन, नर्मदा गोदावरी नदी क्षेत्र। गंधहार, तक्षशिला, कश्मीर और पाकिस्तान। कंबोज, हाटक, राजौरी और हाजरा क्षेत्र, पाकिस्तान।